औरत को यूं ही माँ शक्ति का रूप नहीं कहते। औरत में माँ की सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। औरत के लिए कुछ भी दुनिया में नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकती है। औरत एक माँ होती है, एक बेटी होती है, एक पत्नी होती है, एक बहू होती है और हर एक रोल में वो अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने पेश करती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसको कि एक औरत ना कर सके। इसलिए औरत कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो मंगलवार का है। मॉर्निंग रूटीन आज मैं शूट कर रही हूँ। और आज के रूटीन में इसमें ख़ास क्या है कि मुझे अगर स्कूल में देर तक काम करना है और बच्चों को मैं घर भेज दूँगी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो वो वापस आ जाएंगे, तो मैं उनके लिए खाना वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा बना के जाऊँगी। तो बस यही आज के इस वीडियो में दिखाने का मकसद था कि अगर मेरे पास थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो मैं उसी लिमिटेड टाइम में अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ। और ये होता रहता है मेरे साथ। और क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में स्टे बैक करना कोई नई बात नहीं है और मुझे कोऑर्डिनेटर की पोस्ट मिली हुई है, तो मुझे हर हफ्ते 3 दिन देने ही देने हैं, तो मुझे आने में लगभग 4 बज जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि बच्चों के आने तक का, मतलब वो वापस आएंगे स्कूल से, उस टाइम तक का मैं उनका खाना जो है वो प्रिपेयर करके जाऊँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आज ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया। ब्रेकफास्ट में मैं बच्चों को दूध दे दूँगी और जो मैं खाना बना रही हूँ इसी में से थोड़ा सा पोर्शन मैं उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए दे दूँगी, बाकी मैं उनका लंच पैक कर दूँगी। तो आज लंच में बन रही थी छोले की सब्ज़ी और पूड़ी। तो छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे और मैं बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से ही सारी सब्जियाँ बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती। तो इसके लिए मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को अच्छे से कट करके और मिक्सी के जार में पीस लिया था। उसके बाद मसाले को अच्छे से भूनूंगी। बस मसाला ही भुनना चाहिए तेल छोड़ने तक। उसके बाद हमारी सब्जी में हम कितने भी नॉर्मल मसाले डालें ना, सब्जी का टेस्ट अच्छा ही आता है। तो मेरा उतना काम हो गया है। सब्जी में मसाले मैंने डाल दिए हैं और तेल लगभग छोड़ दिया है। तो उसके बाद मैं इसमें छोले डाल दूंगी और इसमें 2 सीटी और लगाऊंगी। पहले ही मैं इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगा चुकी हूँ, तो छोले मेरे लगभग पक ही चुके हैं। लेकिन जो ग्रेवी है वो छोलों में अंदर तक चली जाए, उसके लिए यहाँ पर 2 सीटियाँ लगाना और ज़रूरी है, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर छोलों में रह गई होगी वो अच्छे से पक जाएंगे। क्योंकि ना हमें खड़े खड़े छोले अच्छे नहीं लगते हैं, हम मैसी से छोले खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके बाद में मैंने कुकर को कर दिया था सेट सीटी लगने के लिए और मैं आ गई थी सीधा आटा लगाने के लिए। आटा मैं लगा रही हूँ पूड़ियों के लिए और आप देख रहे हैं हर रोज़ से ये आटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। क्योंकि वैसे तो अगर छोले बनते हैं तो मैं आकर स्कूल से चावल बनाती, लेकिन क्योंकि अब मैं लेट आऊँगी और बच्चे उस टाइम तक भूखे रह नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अब सुबह ही उनके लिए पूड़ियाँ सेक के चली जाऊँगी। तो बस यही है टाइम मैनेजमेंट। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके मैंने कहीं टाइम सेव किया, उस टाइम को मैं कहीं और लगा दूंगी। इस तरीके से मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। मैं कभी इस चीज़ में नहीं बनती कि नहीं मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है तो मैं डेली ब्रेकफास्ट बनाऊँगी ही बनाऊँगी, चाहे मुझे कितना ही बिजीनेस हो, मुझे कितना ही हेक्टिक हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं अपना जो रूटीन है उसे बहुत फ्लेक्सिबल रखती हूँ, जो कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेती हूँ। टाइम और प्रायोरिटी हमारी ज़िंदगी में इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम है ना, सबसे पहले उसको करें, उसके बाद में बाकी के काम अगर नहीं भी होंगे, एक आध काम छूट भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था। आटे को मेरे लगभग सेट हुए हुए हो गए होंगे 10 से 12 मिनट। उसके बाद मैं आ गई थी फिर सीधे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और अब मैं क्या करूँगी, पहले ना लोइयाँ बना के रख लेती हूँ। जब तक तेल गर्म होता है तब तक लोइयाँ बना लेती हूँ और कुछ एक पूड़ियाँ बेल के भी रख लेती हूँ, ताकि तब तेल गर्म होता है ना तो फिर उसके बाद में हाथ नहीं रुकता। एक के बाद एक करते चले जाओ और फटाफट फटाफट हमारा काम होता चला जाता है। और अभी 6 नहीं बजे हैं, बच्चे अभी उठे नहीं हैं। बच्चे उठेंगे उसके बाद में वो नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे और मेरा खाना उससे पहले ही बन के तैयार हो जाता है। मैं आजकल क्या करती हूँ कि पहले जो मेरा रूटीन था वो ये था कि पहले मैं उठ के झाड़ू पोछा करती थी, फिर नहाती थी, पूजा करती थी, तब किचन में आती थी। लेकिन अब क्योंकि बच्चे मेरे से पहले चले जाते हैं तो मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो बच्चों का ब्रेकफास्ट है। लंच तो मैं उनका खुद अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट कराए बिना मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती। इसीलिए मैं पहले अब कुकिंग करती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद में मैं नहाती हूँ। अगर मुझे टाइम दिखता है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, नहीं दिखता है तो फिर मैं पूजा स्किप कर देती हूँ। क्योंकि वो ऐसा काम
काम है जो मेरे बिना भी हो सकता है, मेरे हस्बैंड कर देंगे, लेकिन बच्चों का नाश्ता हस्बैंड नहीं बना सकते, उनका टिफ़िन हस्बैंड पैक नहीं कर सकते, घर की साफ़ सफाई वो नहीं कर सकते, वो काम मेरा ही है। तो वो काम मैं ज़रूर प्रायोरिटी बेस पर करती ही करती हूँ। तो मेरा खाना बन के हो गया है तैयार, बच्चे भी नहा धो लिए हैं, पीहू के बाल भी मैंने बना दिए हैं। अब ये लोग करेंगे अपना नाश्ता और मैं अपने पूरे घर में कर दूंगी झाड़ू और पोछा दोनों। और झाड़ू और पोछा दोनों करने में ना मुझे लगभग 25 से 30 मिनट आराम से लग जाते हैं। मेरा वैसे इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन फिर भी 2 रूम सेट है तो उसमें टाइम लग जाता है मुझे थोड़ा थोड़ा। वैसे मैं सारा सामान जो है वो रात में ही अपना सेट करके जब सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे कम से कम टाइम लगे। लेकिन फिर भी अंदर से बाहर तक सफाई करनी होती है, बाहर भी मैं झाड़ू से पूरा धो के साफ़ करके जब जाती हूँ तो उसमें मुझे उतना टाइम लगभग लग ही जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और उसके बाद मैं नहाई। नहाने के बाद में आज क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी तो मुझे निकलना था बस में बच्चों के साथ, क्योंकि बाइक पे मैं अब बारिश में तो नहीं जा सकती। और अब देखिए बारिश की बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी शीशे पर, क्योंकि मैं बस में ही निकल गई थी। तो आज पूजा मेरी स्किप हो गई है, वरना आज मैंने सोचा था कि मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि बच्चे ना 7:40 पे जाते हैं। तो मेरे 20 मिनट आज मैं पूजा के लिए रखने वाली थी। मैंने मॉर्निंग से ही इनको मार्जिन बना के चल रखा था, लेकिन ठीक है, टाइम की जैसी मर्ज़ी। आज टाइम ये था, बारिश अचानक हुई तो मुझे बस में जाना पड़ा। तो आज की पूजा रह गई है और अब मैं करूँगी शाम को आके पूजा कर रही हूँ सीधे, क्योंकि दिन में मैं 4 बजे लगभग घर पहुँची थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे हो रहा था सर में दर्द, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 कप अपने लिए चाय चढ़ाई, चाय पी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। नींद तो मुझे नहीं आई, क्योंकि मुझे ये था कि थोड़ी देर बाद फिर से कामों में लगना है। अगर सोऊंगी, अगर प्रॉपर नींद नहीं ली तो वैसे सर में दर्द और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो फिर मैं मेडिसिन लेके, यानी कि सैडॉन की टैबलेट लेके, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया, झाड़ू लगाई शाम की दोबारा से, और फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो शाम की पूजा अभी जो मेरे कान्हा जी बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे सावन के महीने ना मैं इसको झूले पे ही रखती हूँ, दोनों को झूले पे ही बिठा के रखती हूँ। सुबह बस खाली नहला धुला के इनको स्नान करवा के फिर झूले पर विराजमान कर देते हैं, और वहीं इनका खाना पीना सब पूरे दिन होता रहता है। ये सिर्फ रात को सोने के लिए ही अपने बिस्तर पर जाते हैं, अदरवाइज़ ये पूरा दिन झूले पर ही रहते हैं और ये बड़े खुश रहते हैं। और बच्चे भी आते जाते हैं ना, इनको झुलाते हुए जाते हैं, तो उनका भी बड़ा मन लगता है। तो सावन चल रहा है, इसीलिए मैंने भी शिव महापुराण जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं 1 अध्याय रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद 108 बार मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती हूँ, फिर मैं आरती करती हूँ। तो इतना पूजा मैं अपना शाम के रूटीन में मैंने इसको शामिल कर रखा है। इतनी पूजा मैं शाम को कर रही हूँ अभी सावन के महीने में। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, और डिनर में मैंने जैसे आपको पहले वीडियोज़ में बताया कि हम बहुत लाइट डिनर लेते हैं। तो क्योंकि अब दिन में पूड़ियाँ ही खा ली थी स्कूल से आके बच्चों ने, और मैंने कुछ नहीं खाया था, तो फिर मैंने पुलाव बनाने का सोचा, क्योंकि सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज का स्टे बैक हुआ था। होता था हमारा, पहले होता था, अभी इस न्यू सेशन में नहीं हुआ था। इसमें मेरा ये पहला स्टे बैक था। और दूसरा दुख ये था कि मुझे ही रुकना था, बाकी टीचर्स को नहीं। मतलब जो हेड्स हैं हमें स्कूल में, बस उन्हें ही रुकना था, बाकी अपने अपने घर चले गए थे 2 बजे ही। तो उसके बाद में मैंने करी पुलाव बनाने की तैयारी, और पुलाव बनाने के बाद हमने डिनर किया। फिर हमारी किचन क्लीनिंग हुई। किचन क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैंने अपने सुबह के लिए मुझे जो भी प्रिपरेशन करनी थी, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना, मेरे अपने कपड़े प्रेस करके रखना, और कुछ भिगोना होता है तो वो मैं सुबह के लिए भिगो के रख देती हूँ। ये सब करने के बाद में दूध वूध ठंडा करके फ्रिज में रखना, छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनको कि करने के बाद में फिर मैं चली गई थी सोने। और सुबह फिर मुझे क्योंकि 4:30 उठना और अगले दिन फिर स्टे बैक करना है, तो फिर मैं अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी, और नहीं लगा हो तो भी। दोस्तों मैंने अपने वीडियोज़ के इस पार्ट को ना, 3 शूटिंग के पार्ट को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहले भाग में मैं इसको शूट करती हूँ, दूसरे भाग में मैं एडिट करती हूँ, जो कि मैं एसी में बैठ के आराम से कर लेती हूँ, और तीसरे पार्ट में इसमें वॉइस ओवर करना होता है, जो कि मुझे टाइम दे के करना होता है, क्योंकि इसके लिए ना फ़ैन ना एसी कुछ भी नहीं होता, और ना बच्चों की नॉइज़। तो इसके लिए मैं ऐसा टाइम चुनती हूँ जब बच्चे बाहर खेल रहे हों या सो रहे हों। तो ये है आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।